welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with chapter number 12 of English and we practice use of go and goes and do and does. Right? So, what are the uses of go, goes and does? Right? So, let us begin with the chapter and know more about them. So they say we use do and does to talk about action. हम do और does का यूज तब करते हैं जब हमें एक्शंस के बारे में बात करनी है कि कोई कुछ काम परफॉर्म कर रहा है तब हमें उसके बारे में बात करनी है तब हम do या does जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं राइट आफ्टर दैट do is used with the pronouns I, you, we, they and when plural noun. तो दो जो है उसे हम अ, उन प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं जैसे आई, यू, वी, दे और सभी प्लूरल नाउन्स के साथ राइट आफ्टर दैट does is used with the pronouns he, she, it and singular राइट does जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं जो कि प्रोनाउंस हैं जैसे कि ही, शी, इट के साथ और साथ ही जितने भी हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं उनके साथ राइट सो वी यूज गो एंड गोज टू टॉक अबाउट एक्शन इन प्रेजेंट टाइम और एनी हैबिचुअल एक्शन तो हम गो और गोज के बारे में बात करते हुए जब एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहे हों या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है राइट जिसकी हमें बहुत ज़्यादा हैबिट है तो हम डेली परफॉर्म करते हो दैट इज व्हाट वी नोन एज अ गो एंड गोज राइट आफ्टर दैट वी हैव रीड द सेंटेंसेस गिवन हियर तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं लेट अस रीड देम so they are I go to schools every day we go to the market by car he goes to school by bus I'll do my work before I go to bed. He does her work neatly, right? So, all these are the examples. अब हमारे पास एक box है to keep in mind. Let us read this also first. So, I and are the only letter word used in English language. Right? कि I और सिर्फ दो ही ऐसे सिंगल वर्ड्स हैं जो कि सिंगल यानी कि एक ही लेटर वर्ड्स में यूज किए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज है अब नाउ लुक एट द बॉक्स गिवन बिलो तो अब हमें इस बॉक्स को देखना है क्योंकि हमें यहाँ दिया गया है इट टेल्स अस अबाउट द करेक्ट यूज ऑफ गो गोज डू एंड डस राइट तो ये हमें परफेक्ट यूज बताता है किस चीज का गोज का और डू एंड डस का राइट तो this is we go to play at 6 o'clock. You do the classwork neatly. They go swimming in the pool. He goes to play at 6 o'clock. He does the classwork neatly. Neha goes to English class. Right? So, this is what they are telling us about that the correct use of go, goes, and do and does. Right? So, that was all about the chapter. I hope you all are clear with this and you all got the concept really well. So, thank you so much and have a great day ahead.